हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। सो आई नो कि मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपडेट कर रही हूँ, बट मौका ही नहीं मिलता और टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो आज का व्लॉग है खाटू श्याम जी के दर्शन का व्लॉग। जी हाँ, आखिरकार बाबा ने मुझे भी अपने दरबार में बुला ही लिया। और लिटरली पता है, ये प्लान इतना अचानक से बना था कि मैं बता ही नहीं सकती। तो जब भी जहाँ से बुलावा आता है ना, के लिए प्लान्स अचानक ही बनते हैं। और हम ये दरबार पे पहुँच चुके हैं, जो कि दरबार है खाटू श्याम जी का। अब हम यहाँ पे आके हमने एक पार्किंग का एरिया था, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और चल पड़े एक स्टे की जगह, जहाँ पर हम नहा धोकर रेडी होकर तैयार होकर जा सके मंदिर के दर्शन करने के लिए। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपना नया सा सूट पहना है। अच्छे से रेडी होकर मैं निकल चुकी हूँ दर्शन करने के लिए। एंड लिटरली मैंने चप्पल नहीं पहनी थी, क्योंकि अपने स्टे से आपको पैदल ही जाना होता है मंदिर तक। तो जो बीच रास्ते में पत्थर और गिट्टियाँ थी ना, वो मुझे काफ़ी चुभ रही थी, बट बाबा ने हिम्मत दे रखी थी। उसके बाद हम चले गए थे मिठाई की दुकान पर प्रसाद लेने के लिए। वैसे तो कंट्रोवर्सी चल रही थी, आपको पता है कौन सी, बट लिटरली हमने उस चीज़ को नहीं माना, क्योंकि सारे दुकान वालों की गलती नहीं थी, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी, उनका कमाई का धंधा है। अगर हम लोग उनसे प्रसाद नहीं लेंगे तो वो लोग अपना घर कैसे चलाएंगे। फिर हमने मोरपंख और इत्र भी ख़रीद लिया। फिर हम रास्ते में जाने लगे तो मुझे गुलाब के फूल दिखे। मुझे लगा कि गुलाब के फूल ले लेने चाहिए, बट मुझे मेरे फ्रेंड्स ने मना किया कि वो वेस्ट चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता, तो फालतू में हमें फूल नहीं लेना चाहिए। और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था कि रोज़ और गुलाब ये डाल के ऐसे उसका अपमान ना करें। फिर हम मंदिर परिसर में पहुँचकर अंदर जाते जाते मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी अजीब सी, एकदम अलग सी ही फीलिंग आ रही थी। लेकिन अंदर मंदिर में हमें कैमरा बंद करवा देता कि हम बाबा की फ़ोटो या वीडियो नहीं बना सकते, तो वहाँ का वीडियो मैंने कैप्चर नहीं करा था। धीरे धीरे जैसे हम बाबा के जितना नज़दीक जा रहे थे ना, जितना नज़दीक जा रहे थे, धड़कनें उतनी ही तेज़ बढ़ रही थी और बहुत ही अलग सी फीलिंग आ रही थी। और मंगल का दिन था, तो हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए। फिर मैं ना बार बार यही सोच रही थी कि भाई साहब, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। लाइक लिटरली मुझसे ना कुछ लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा भी था कि जब हम बाबा के दरबार में जाते हैं ना, तो बहुत रोना आता है। मतलब अपने आप ही रोना आता है, क्योंकि बाबा हारे का सहारा है। और इसी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मतलब मैं फूट फूट के रो रही थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा चलते हैं, तो हम लोग दोबारा चल पड़े थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और मुझे ना, मैं बाकी सारी चीज़ें, मतलब मैं कुछ मांग ही नहीं पाई। मैंने सेकंड टाइम पे मांगा बाबा से। पहले टाइम पे तो मैं बस उन्हें देखती ही रह गई कि उनके पास कितना तेज है। उसके बाद हम लोग ना खाटू श्याम जी का जो श्याम कुंड है, वहाँ चले गए थे। लेकिन लोग वहाँ पे मतलब लिटरली ऐसे स्नान कर रहे थे कि जैसे मतलब उन्होंने खरीद ही लिया हो। यार, इतने सारे पर्यटक, इतने सारे दर्शक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे ये लोग बीच में बैठ जाते हैं। वो छोटा सा ही बना हुआ है, तो सब लोगों को मौका भी नहीं मिल पाता, थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता। और पता है, यहाँ पे ना मोर भी था, बहुत सुंदर नज़ारा था। लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि ना ऐसे भीड़ भाड़ वाली एरिया में जब सीढ़ी ऐसे होती है, तो मेरे को डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ, मुझे चोट वोट ना लग जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं बाबा जी के दरबार में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस तरीके का कुछ नज़ारा था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को जाके वहाँ पे। मैंने भी अच्छे से अपना हाथ पैर धो लिए, अपने सर पे पानी छिड़क लिया श्याम कुंड का। फिर हम लोग एक फ़ोटो की दुकान पे गए, जहाँ पे हमने श्याम बाबा की फ़ोटो देखी। इतनी सारी, इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ थी, मतलब हर तरीके की बाबा जी की फ़ोटोज़ थी। और इत्र भी था और मूर्तियाँ भी थी, छोटी बड़ी, मिडिल, बहुत बड़ी, लाइट वाली, बिना लाइट वाली, चमकदार, सब। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से लौट के हमने सोचा कि चलो बंदरों को थोड़ा सा खाना वाना खिला दे। लेकिन बंदर सारे इतने, सबके पेट भरे हुए थे, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। तो खैर कोई बात नहीं, हमने रख दिया था कि बाद में खा लें। फिर हम लोग निकल पड़े थे अपने घर के लिए वापस। थैंक यू, बाय।